हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कौटिल्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक शेयर करने वाला हूं। पिछला वीडियो जो हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लेके आए थे पॉलिटिकल साइंस का, आज पॉलिटिकल साइंस का दूसरा वीडियो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप सब न्यूज में देखे होंगे कि कल रात उपराष्ट्रपति का के बारे में एक न्यूज आया कि उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के बारे में जानना, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसे जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर उपराष्ट्रपति से सवाल बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। बहुत ही ज्यादा चांसेस हो गया है कि वहां से आपसे सवाल पूछा जाए, बहुत ही ज्यादा संभावना है वहां से सवाल पूछे जाने की। इसीलिए आज हम एक रैपिड रिवीजन लाए हैं जिसमें 15 क्वेश्चन है और लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी बुक के आधार पे हम इन 15 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, ताकि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है ये एक वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाए, वहां से क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो बिना देर किए हम आगे बढ़ेंगे और आज के अपने इस सेशन को शुरू करेंगे। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर से शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे सामने न्यूज है, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति बोलेंगे, जगदीप धनखड़ जी हैं, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। ठीक है, तो हमारे जगदीप धनखड़ जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, ये 2022 से 2025 तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे 2019 से 22 तक। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किस देश या स्रोत से ग्रहण किया गया है। आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश या स्रोत से ग्रहण किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश का संविधान में जो भी प्रोविजन है वो बहुत सारे देशों के संविधान को छान कर लिया गया है। इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश या स्रोत से लिया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आयरलैंड, या फिर डी है कनाडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए। भारत में उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि मूल संविधान में प्रदत्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। ध्यान देंगे यहाँ पे मूल संविधान जो शब्द है ये, इस पे आप ध्यान देंगे, वर्ड पे जरूर ध्यान देंगे। मूल संविधान में प्रदत्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस है, पहला संविधान संशोधन 1951, ऑप्शन नंबर बी है नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, ऑप्शन नंबर सी है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, और फिर ऑप्शन नंबर डी है 44वां संशोधन अधिनियम 1978। देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो व्यवस्था थी उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी जो है एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको बताना है इन तीनों ऑप्शंस में से पहला संविधान संशोधन में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। नौवां संविधान संशोधन जो है वो बेरूबाड़ी मामले से संबंधित था, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन 1961। मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या व्यवस्था थी कि दोनों सदन के जो संयुक्त बैठक होगी दोनों सदन का, उसमें संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा या ये चुना जाएगा कि उपराष्ट्रपति कौन होंगे। तो 11वां संविधान संशोधन में ये संयुक्त बैठक में जो चुने जाते थे उपराष्ट्रपति, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और फिर कहा गया कि संसद के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होंगे वो ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में
केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। इस अंतर को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। देखिए जो मैं अभी पीछे बता रहा था वही क्वेश्चन यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हैं जो शामिल नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी संसद के निर्वाचित और मनोनीत तो शामिल होंगे ही, लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में राज्य विधानसभा का कोई रोल नहीं है। उपराष्ट्रपति के संबंध में राज्य विधानसभा का कोई रोल नहीं है। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन नहीं होते हैं, तो उसका हो जाएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान देंगे संसद के निर्वाचित सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य ये दोनों ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने कि किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु निम्नलिखित में से किस अर्हता को पूरा करना अनिवार्य नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है आपसे, किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु निम्नलिखित में से किस अर्हता को पूरा करना अनिवार्य नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन नंबर बी वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऑप्शन नंबर सी वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, और ऑप्शन नंबर डी है वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का नागरिक हो ये जरूरी है, वह लाभ के पद पर न हो ये भी जरूरी है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं कि वह राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, इसलिए ये भी जरूरी होना चाहिए कि वह राज्यसभा में सदस्य बनने के योग्य हो। तो आपका इसमें जो पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं वाले में आंसर आपका क्या हो जाएगा। नहीं वाले में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ऑप्शन नंबर डी भी जरूरी है। तो ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम कितनी वर्ष की आयु पूरी करनी होती है, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और यहाँ दिया हुआ है 30 वर्ष। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर यहाँ पे सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए। ध्यान देंगे, कम से कम कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक, ऑप्शन नंबर बी 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक, ऑप्शन नंबर सी 25 प्रस्तावक एवं 25 अनुमोदक, और ऑप्शन नंबर डी 100 प्रस्तावक एवं 100 अनुमोदक। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में अगर कोई आदमी अपना उम्मीदवारी दाखिल करना चाहता है तो उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का समर्थन होना जरूरी है, तभी वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए अपना चुनाव के लिए उम्मीदवारी भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। देखिए एक रैपिड रिवीजन है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति के संबंध में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फैक्ट है, आप उसको कंप्लीट कर सकें और आपका रिवीजन जो है वो बहुत जल्दी पूरा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शंस है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प क्या केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी केवल त्यागपत्र द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। आप
ये सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर खुद अटेम्प्ट कीजिए, उससे पता चलेगा कि आप जो पढ़े हो वो आपको याद है या नहीं है, या क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो या नहीं। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहाँ पे लाया जा सकता है, कौन से सदन में लाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और जिस सभा के वो सभापति होंगे वहीं पे लाया जा सकता है उन्हें हटाने का संकल्प। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प है वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। यहाँ पर यह विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और लोकसभा में इसे सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा सामान्य बहुमत से पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत या पद से हटा हुआ माना जाता है उसी दिन से। ध्यान रहे कि ये महाभियोग के द्वारा लाया जा सकता है, और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 67 बी में है। अनुच्छेद 67 बी 67 बी आर्टिकल 67 बी में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया है, और इसके लिए जरूरी है कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाए। उपराष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाए। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में संकल्प लाया जाएगा, इसे विशेष बहुमत से यहाँ पे पारित होना होगा, और लोकसभा में साधारण बहुमत से इसे पारित होना होगा, तभी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए थे। ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए थे, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी है एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और ऑप्शन नंबर डी है जाकिर हुसैन। ठीक है, आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर है ऑप्शन बी एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए, एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने, ये दोनों बार निर्विरोध रहे। उसके बाद एम हिदायतुल्लाह बने उपराष्ट्रपति, ये भी निर्विरोध रहे। एम हिदायतुल्लाह जो हैं 1979 में उपराष्ट्रपति बने थे। ध्यान देंगे, एम हिदायतुल्लाह 1979 में बने थे, और ये 1900 डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 57 तक रहे थे, और फिर 57 में दोबारा चुने गए थे। तो ध्यान देंगे, एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, और एम हिदायतुल्लाह 1979 में बने, निर्विरोध बने, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं ये भी निर्विरोध चुने गए थे, और ये निर्विरोध चुने गए थे 1987 में। तो ध्यान देंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये तीनों ही निर्विरोध चुने गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। ध्यान देंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति थे, और अगर कार्यकाल के हिसाब से देखेंगे तो तीसरे उपराष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन के बाद 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो उपराष्ट्रपति चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हमारे सामने है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? कल ही उपराष्ट्रपति जी ने अपना त्यागपत्र सौंपा है। अब आपको बताना है कि वो अपना त्यागपत्र सौंपते किसे हैं। क्या वो संसद को सौंपते हैं, प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं किसे? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, और भारत का जो पहला सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों इसमें शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन पहले उपराष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हो गई थी? देखिए, ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सेकेंड ऑप्शन है के आर नारायणन,
ऑप्शन नंबर सी है कृष्णकांत और ऑप्शन नंबर डी है जाकिर हुसैन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी कृष्णकांत। कृष्णकांत जो है ये 1997 में बनते हैं उपराष्ट्रपति और अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले 2002 में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। हालांकि 5 साल हो गया था बट कार्यकाल इनका जो है वो पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो कृष्णकांत जो है वो अपने पद पर रहते हुए ही इनका देहांत हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। तो आपसे अगर पूछे कि कौन से ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु पद पर रहने के दौरान हो गई थी, तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान देंगे ये हमारा रैपिड रिवीजन है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस रैपिड रिवीजन का बेनिफिट मिल सके। और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है कि जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, उसके निष्कासन या फिर मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है उपराष्ट्रपति का पद। आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि जब राष्ट्रपति का पद जो है वो उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ठीक है, आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति जो है वो कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, किन स्थितियों में। देखिए स्थिति को एक बार फिर से देख लीजिए, किस स्थिति में, स्थिति का ध्यान रखेंगे, त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके सामने कितने समय तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं अधिकतम 12 महीने, अधिकतम 6 महीने या राष्ट्रपति द्वारा पुनः पद धारण करने तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा निर्धारित अवधि तक। तो अगर आप पढ़े होंगे उपराष्ट्रपति के चैप्टर को तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी कभी सही नहीं होगा, क्योंकि संसद निर्धारित नहीं करती है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कब तक अपने पद पे रहेगा। यह संविधान द्वारा निर्धारित है, 5 वर्ष की अवधि तक वो रहेंगे अपने पद पे। ठीक है, अधिकतम 12 महीने होगा नहीं। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति अपना कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य आदि के कारण से या अनुपस्थिति के आधार पे अगर वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक वो अपना पद पुनः धारण नहीं करेंगे तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो स्थिति दिया गया है त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से, तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं वो केवल 6 महीने तक ही काम कर सकते हैं। अधिकतम कितने दिन तक काम कर सकते हैं? 6 महीने तक। इन स्थितियों के आधार पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन 6 महीनों के अंदर भारत में एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, इसका प्रावधान हमारा संविधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला जो है वो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के परिलब्धियों एवं भत्ते का वर्णन किया गया है। और आप दूसरा जो कथन है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा समझते हैं। दूसरी अनुसूची जो है वो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बताता है जो पद धारण करते हैं, संवैधानिक पद धारण करते हैं, उनके वेतन और भत्तों का जिक्र करता है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति के परिलब्धियों का और एवं भत्तों का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसीलिए इनका वर्णन किस रूप में किया गया है? राज्यसभा के सभापति के रूप में इनका वर्णन किया गया है। यानी कि दूसरी अनुसूची में जो वेतन और परिलब्धियों और भत्तों का जो वर्णन किया गया है वो है राज्यसभा के सभापति का, उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं किया गया है। तो यहाँ उपराष्ट्रपति जो है वो गलत हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राज्यसभा सभापति के परिलब्धियों एवं भत्तों का वर्णन किया गया है तो ये सही हो जाता, लेकिन उपराष्ट्रपति लिखा हुआ है इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट कथन को देखते हैं हम लोग। दूसरा जो कथन है वो है हमारा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ये कथन भी सही है, ये कथन सही है, ये कथन गलत है। यानी कि जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हमारे उपराष्ट्रपति काम करेंगे तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, एक साथ दोनों जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, या तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे या तो वो राज्यसभा के सभापति रहेंगे। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें केवल दो कथन सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। पहला गलत है। क्यों गलत है मैं बता चुका हूं, ध्यान से आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 71। तो इसका जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 53 ये तो राष्ट्रपति की चर्चा करता है ना। अनुच्छेद 53 किसकी चर्चा करता है? राष्ट्रपति की चर्चा करता है। और 53 के जस्ट 10 बाद याद रखिए, ऐसे 53 में 10 जोड़ेंगे तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति में 10 जोड़ेंगे तो उपराष्ट्रपति, ऐसा याद रखिए। तो ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 63 में की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होगा? किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होंगे? ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए 66 जो है ये आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, 67 जो है ये कार्यकाल से संबंधित है, 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 जो है वो बताता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्य के परिषद यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 64 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद की व्यवस्था के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति तो हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, पर ये किस आर्टिकल में ऐसा मेंशन किया गया है आपसे ये पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67 या फिर अनुच्छेद 69। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 69 जो है ये उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। 66 में बताया था किस चीज से संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67 जो है वो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, 67 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 65, 65, आर्टिकल 65। ध्यान देंगे अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 64 बताता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 जो है वो बताता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था या वर्णन करता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 69 जो है ये बताता है कि उपराष्ट्रपति जो है आपका शपथ लेंगे, उसका जिक्र करता है अनुच्छेद 69। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है, तो जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, आप उस पर भी ध्यान देंगे। जगदीप धनखड़ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। जगदीप धनखड़ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र।
तो जगदीप धनखड़ का जो संबंध है वो संबंध है राजस्थान से। राजस्थान में एक झुंझुनू नाम का एरिया है, वहां से जगदीप धनखड़ का संबंध है। तो जगदीप धनखड़ के बारे में पूछा जाए कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15, इसका मैं आंसर जो है आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जगदीप धनखड़ जो है वो किस राज्य के राज्यपाल थे? किस राज्य के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले? मैं बताया भी था 19 से 22 तक का टाइम पीरियड के वो में बताया था मैं। आपके ऑप्शंस है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जगदीप धनखड़ जो हैं वो पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल थे। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। झारखंड, झारखंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी और उनका स्थान जो है वो है उड़ीसा। ये याद रखेंगे आप। तो आज के सेशन में इतना ही। ये रैपिड रिवीजन का एक सेशन था जिससे उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी फैक्ट्स को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की गई है। आप इसे पढ़ेंगे, हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, और ये हमारा कौटिल्य क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इन पीडीएफ को पाना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को के क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।